हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदा की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। तो चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही एक शानदार, ठीक है बेटा, चैप्टर्स को लेके जा रहा हूं जिसका नाम है इकोसिस्टम। जी हाँ, इकोसिस्टम के बारे में आज की क्लास में चर्चा होगी। सो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि आपके पास में जितने भी वीडियो अभी मैं कंटिन्यू अपलोड करूंगा वो पहुंच पाए। मैं बेटा हर चैप्टर का क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना रहा हूं। सो प्लीज आप लोग सारे लेक्चर्स को जरूर देखिए, इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले के साल में 10 से 12 बच्चे थे जिन्होंने क्या किया था, 90 प्लस स्कोर किया था बायो सब्जेक्ट में। ठीक है बेटा, ठीक है, मेरा बहुत क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है। सो फिर मैं आपका बेनिफिट जरूर कर सकता हूं। तो प्लीज आप लोगों से क्या है, उम्मीदें थाम के रखिए। ठीक है, आपको जरूर हेल्प होगा बच्चों। और याद रखेंगे जितने भी क्वेश्चन आज मैं 23 क्वेश्चन एक चैप्टर को बताने जा रहा हूं, इसी में से बेटा आएगा। ठीक है, सो प्लीज अच्छे से क्या करेंगे, रीड आउट कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 12, नाम क्या है, इकोसिस्टम। चैप्टर है बेटा क्या है, ठीक है, बायोलॉजी। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज इकोसिस्टम। ओके बच्चों, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसको अच्छे से आप क्या करेंगे, ठीक है, याद रख लीजिए। आ सकता है बच्चों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, विच इज अ मोर स्टेबल इकोसिस्टम। इतनी बात क्लियर है। ये शानदार क्वेश्चन बच्चों 2023 में आया हुआ था। सो प्लीज मोर स्टेबल इकोसिस्टम क्या होता है, इसको जरूर कमेंट्स में, ठीक है, इसका आंसर रिप्लाई कीजिए बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। आपको पता होगा कि जो क्या होते हैं इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, ठीक है। 2 टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या, मैन मेड, और एक होता है नेचुरल, है ना। तो दोनों में से कौन में से, और क्या होता है, नेचुरल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल का भी बहुत सारे टाइप्स होता है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि मोर स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ फूड चेन। बच्चों, ठीक है, फूड चेन का बेसिक यूनिट कौन सा होता है, इसको भी आपको बताने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, देखेंगे व्हाट आर द डीकंपोजर्स। ठीक है, डीकंपोजर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा, अपघटक। क्या बोलते हैं, अपघटक। यस, अपघटक बोलते हैं। ठीक है, तो डीकंपोज करने का काम जिसका होता है इकोसिस्टम के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, डीकंपोजर्स बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, हु वाज, ठीक है, गिवन 10% एनर्जी लॉ। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ओके, बिकॉज एनर्जी का कौन से साइंटिस्ट ने 10% लॉ दिया था, ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर। तो याद रखेंगे बच्चों, लिंडमान एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने जिन्होंने क्या किया था, ठीक है, 10% लॉ गिवन किया था। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द इन्वेंटेड इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड जो इकोलॉजिकल था, उसने सबसे पहले किसने बनाया था। ये भी क्या एक शानदार क्वेश्चन है बच्चों। सो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप इसका भी आंसर क्या करेंगे, कमेंट में जरूर लिख कर देंगे। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा ये स्टार मार्क क्वेश्चन है बच्चों, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको किसी भी कंडीशन में याद रखना है। ओके, देखेंगे क्या क्वेश्चन है। ठीक है, फुल फॉर्म, जीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको किसी भी कंडीशन में याद रखना पड़ेगा। ओके, देखेंगे, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, मैं बता देता हूं। जीपीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। ओके, एनपीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, जीएसपी का होता है बेटा ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्ट, एंड एनएसपी का होता है बेटा नेट सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस क्या है बेटा, बहुत ही शानदार हैं, और ये बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, आने के भी पूरे फुल चांसेस हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
ठीक है। व्हाट इज अ प्लांट सक्सेशन, पादप अनुक्रमण किसे कहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में क्या होते हैं, पादपों के जो आक्रमण होते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं बेटा, पादप अनुक्रमण या प्लांट सक्सेशन कहते हैं बच्चों। क्लियर है। पहले कहीं पास क्या था, प्लांट्स नहीं थे, अचानक से उसमें प्लांट्स आ गया, ठीक है, ठीक है, और वो क्या गया, उस पूरी जगह पर छोटे छोटे पहले प्लांट्स आ गया, फिर बड़ा प्लांट्स आ जाता है, फिर ट्री बन जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के किसी विशेष क्षेत्र में पादपों के आक्रमण को क्या कहते हैं बच्चों, प्लांट सक्सेशन कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर एक शानदार वीडियो बना दूंगा, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, एक्सप्लेन, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, इस पर भी शानदार क्वेश्चन आ चुके हैं। सो प्लीज आपको बताना है, आपको मैं बता दूं कि आपको क्या है, ठीक है, इकोसिस्टम पर क्या 2023 में क्वेश्चंस आए थे, इतनी बात क्लियर है। तो याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मेनली 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी अनदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, फूड चेन, फूड चेन क्या होता है, खाद्य, ठीक है, खाद्य श्रृंखला क्या होता है, इस पर सवाल आ चुके हैं बच्चों। सो प्लीज अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज फूड वेब, ठीक है, फूड चेन और फूड वेब दोनों में डिफरेंस आ चुके हैं बच्चों। सो प्लीज अच्छे से दोनों को अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, रीड करेंगे, लिख कर देखिएगा। बायो सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर क्या है, अगर 2 चीजों पर क्या है आपका क्या कमांड है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स क्या करेंगे, अचीव कर सकते हैं। पहला है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है। क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। सो प्लीज क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से करना सीख जाइए, ठीक है, ठीक है। नेम द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इस पर भी सवाल आ चुके हैं बच्चों। सो याद रखिएगा, ठीक है, 3 टाइप के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम का, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। ओके बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर इन फूड चेन, ठीक है, स्टार मार्क क्वेश्चन बच्चों, मैक्सिमम चांसेस है आने का इस क्वेश्चन का, ठीक है। याद रखेंगे, किसी फूड चेन के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो किसका होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है तो उसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर किसका होगा, ठीक है, प्रोड्यूसर का होगा, कंज्यूमर का होगा, या फिर डिकम्पोजर्स का होगा। इस पर सवाल आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज ऐसे टॉपिक्स जिस पर क्या क्वेश्चन आ चुके हैं उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, इतनी बात क्लियर है। Now next is write the difference between gaseous and sedimentary cycle, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स का टॉपिक है बच्चों, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, जो एबायोटिक क्या सब्सटेंस होते हैं, या तो वो क्या होता है सेडिमेंट्री मतलब मिट्टी के अंदर पाया जाता है, या फिर गैसियस फॉर्म पर पाया जाता है। तो इसी पर क्या है, बेसिक डिफरेंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसी पर अनदर क्वेश्चन आ रहा है, नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लेन करना है, किसको एक्सप्लेन करना है बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल को डायग्राम्स के थ्रू क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देने हैं बच्चों, ठीक है। 2023 का शानदार क्वेश्चन है, और ये भी क्या है 2023-24 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, ठीक है, डिस्क्राइब कार्बन साइकिल, इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है, उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या, ठीक है, अंतर होता है, इसको एक्सप्लेनेशन देने हैं बच्चों। सो प्लीज इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, एक्सप्लेन पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, इस पर भी सवाल आ चुके हैं। तो डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, कौन पहले आता है उसको, उसके ऊपर में कौन आता है, उसके ऊपर में कौन आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत करने पड़ेंगे आपको, तब जाकर क्या होगा बेटा, आपके सपने साकार हो सकते हैं। याद रखेंगे, राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टार मार्क क्वेश्चन बच्चों। प्लीज इस चैप्टर्स की ये शानदार क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर याद कर लेंगे। फूड चेन एंड फूड वेब में बेसिक डिफरेंस क्या है, इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, राइट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिटर एंड डिट्रेटर्स, अनदर स्टार मार्क क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन के ऊपर में क्या है, चांसेस ज्यादा है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में आने का, कि लिटर एंड आपके क्या डिट्रेटर्स क्या होते हैं बच्चों, इतनी बात क्लियर है। इस पर भी सवाल आ चुके हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो। याद रखेंगे, एनर्जी फ्लो जो होता है वो 10% के कहते हैं लॉ पर बेस्ड है। तो एनर्जी फ्लो पर क्या शॉर्ट नोट्स आने की चांसेस है बच्चों,
तो इस टॉपिक को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएंगे। रीड आउट क्या है, करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो। ठीक है, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में बेसिक डिफरेंस लिखना है बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो इस पर भी क्या है बेटा, आपको क्या है, ठीक है, डिफरेंस आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर इस जितने भी मैंने आपको टॉप 23 क्वेश्चन मैंने बताया है, ठीक है, एक ही चैप्टर का, क्या है बेटा, एक ही चैप्टर के मैंने 23 क्वेश्चन आपके बीच में, ठीक है, शो अप किया है। प्लीज इस 23 क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में दिखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज इसको अच्छे से क्या करेंगे, रीड आउट कर लीजिए बेटा, हार्ड वर्क कीजिए। आपके हार्ड वर्क सिर्फ आपकी मेहनत के बलबूते पर क्या होगी, आपके सपने साकार होंगे बच्चों। सो प्लीज अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं भी आता है सो प्लीज कमेंट पास कर दीजिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।